सीएम पंक ने खाई हार, सेथ रॉलिंस भी चकमा खा गए यार। जॉन सीना की जीत है अब भी जारी, क्या कोई है जो रोक सके उनकी सवारी? तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के कमाल की नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ है तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे आज के मेन इवेंट से, जो की था सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का मैच। तो सबसे पहले सीएम पंक के यहाँ आने के बाद जॉन सीना भी आ जाते हैं। इसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से कि ना तो जॉन सीना सीएम पंक को उन पे भारी होने दे रहे हैं और ना ही सीएम पंक पीछे हटने वाले थे। मैच बराबरी का था। अब जैसा कि मैच बराबरी का था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मैच चलता ही रहता। तो जॉन सीना यहाँ पे क्या दिमाग लगाते हैं कि वो मैच को अपनी साइड करने के लिए टाइटल उठा लेते हैं हर बार की तरह। लेकिन हर बार की तरह इस बार वो अपने ओपोनेंट को टाइटल से नहीं मारते हैं। क्राउड नहीं ऐसा मत करो करने लगते हैं। पर लगता है कि आपको जॉन सीना को इससे कोई फर्क पड़ने वाला था। चमत्कार हो गया, जॉन सीना अपने टाइटल को फेंक देते हैं। इसके बाद वो प्रॉपर मैच करना स्टार्ट करते हैं। सीएम पंक को शोल्डर टैकल मारते हैं, लेकिन जब वो दूसरा टैकल करने के लिए जाते हैं ये रेफरी को लग जाता है। ऐसे में सीएम पंक जॉन सीना को जीटीएस लगा देते हैं। वो पिन करने के लिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसका क्या फायदा था, रेफरी यहाँ था ही नहीं। इसके बाद वो इशारा करके दूसरे रेफरी को आने को कहते हैं, पर आता कौन है? सेथ फ्रिकिन रॉलिंस विथ अपने गुंडे। सेथ रॉलिंस को देखकर सीएम पंक का जो मूड पहले से खराब था वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। सेथ रॉलिंस यहाँ पे पॉल हेमन से ब्रीफकेस मांगते हैं। इसके बाद वो अपने कुत्तों को छोड़ देते हैं रिंग में। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर टूट पड़ते हैं सीएम पंक पे, लेकिन वाओ सीएम पंक दोनों को संभाल लेते हैं। पर ज्यादा देर के लिए ये नहीं था। रिंग साइड ये दोनों सीएम पंक को अनाउंसर टेबल के आर पार कर देते हैं। रिंग में सेथ रॉलिंस रेफरी को बुलाते हैं। चार्ल्स रॉबिन्सन एकदम स्पीड में रिंग की ओर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच में स्पीड ब्रेकर बन के आते हुए जॉन सीना चार्ल्स रॉबिन्सन को टैकल कर देते हैं और रिंग में जाते हुए सेथ रॉलिंस से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं कि निकल जा यहाँ से वरना मार खाएगा तू। सेथ रॉलिंस कहते हैं तू क्या मारेगा बे टकले, मुझे धमकी देता है। वो जॉन सीना को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जॉन सीना डबल हिट करते हैं सेथ रॉलिंस को। जॉन सीना ने सेथ रॉलिंस को मार दिया। वो मार खाने वाले थे। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड रिंग में आकर उन्हें मारने लगते हैं। तो ऐसे में पेंटा में आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उन्हें भी साफ कर देते हैं। और अब ये क्या, सैमी ज़ेन यहाँ पे आते हैं और ब्रॉन ब्रेकर से फाइट करने लगते हैं रैम साइड। तो पेंटा यहाँ पे आते हुए इन दोनों के ऊपर जंप कर जाते हैं और ये सब ढेर हो जाते हैं। ये देख ब्रॉन्सन रीड जल्दी से अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो जॉन सीना के ऊपर सुनामी लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक आते उन्हें पुश कर देते हैं। अब जॉन सीना भारी भरकम ब्रॉन्सन रीड को उठा लेते हैं और एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट कर देते हैं। इसके बाद पता नहीं जॉन सीना को क्या हो जाता है, एक छोटे से पल के लिए हमें बेबी फेस जॉन सीना देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सीएम पंक हैंडशेक ऑफर करते हैं उनके सामने। जॉन सीना एक्सेप्ट करते हैं, हक करते हैं सीएम पंक को। लेकिन जैसे टाइम ओवर होता है जॉन सीना वापस से अपने असली रंग में ढल जाते हैं। वो लोबलो मारने के लिए जाते हैं। सीएम पंक जीटीएस के लिए उठा लेते हैं और गो टू स्लीप को एग्जीक्यूट करने से पहले ही सेथ रॉलिंस अपने ब्रीफकेस से हिट कर देते हैं सीएम पंक और स्टॉम्प कर देते हैं उन्हें। जल्दी से जॉन सीना सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर करते हैं। वो सीएम पंक को पिन करते हैं एंड इस मैच को विन करते हैं। तो आज कुछ इस तरह से चालाक सेथ रॉलिंस को चकमा देके जॉन सीना सीएम पंक को हराते हुए अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। अब मजा आ रहा है गाइस आप लोगों को जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में। बिल्कुल यार, असली मजा तो अभी से ही आना शुरू हुआ है। और ये किसकी वजह से हुआ, तो सीएम पंक के जॉन सीना के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व होने से। पता है स्टार्टिंग से ही फैंस चाह रहे थे कि जॉन सीना को बड़े नेम के साथ डालो, तब उनका ये फेयरवेल टूर यादगार रखने लायक रहेगा। अब क्योंकि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ये दोनों जॉन सीना के फ्यूड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। सीएम पंक के जॉन सीना के साथ आने के बाद उनके फेयरवेल टूर में लिटरली जान आ गई। तो अगर इसमें आग लगाना है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस कराना होगा। ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर वो हील जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं कराते। ये आखिरी मैच कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये नहीं करने वाले हैं। सेथ रॉलिंस के इन्वॉल्व होने के बाद ये मैच मुझे तो होता हुआ दिख रहा है। जॉन सीना रेसलिंग को बर्बाद करना चाहते हैं और उन्हें ये करने से कोई रोक नहीं पा रहा। आप तो देख ही रहोगे, अगर कोई रोक नहीं पाता है तो रोमन रेंस जरूर आएंगे। वो जॉन सीना को रोकेंगे और अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप वापस से उनसे ले लेंगे। और अब तो लाइन में ये भी खड़े हो चुके हैं। रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें देखने को मिलता है। किंग ऑफ द रिंग का फाइनल मैच ये था। मुकाबला बराबरी का था ये तो आप मानते हो, लेकिन एज बीच में आ रही थी और वो मोमेंटम को धीमा कर रहा था। जब कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को मार रहे थे सारा इम्पैक्ट उनके बैक पर आ रहा था। मैं वो हर चीज करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, जो रैंडी ऑर्टन ने कहा वो किया उन्होंने। कोडी रोड्स के फिनिशर पर वो किक आउट करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कोडी रोड्स ने आर के ऊपर किक आउट कर दिया। जब मैच इतना टक्कर का था फिर इसका एंड कैसे हुआ? थक हार कर रैंडी ऑर्टन स्टील चेयर ले लेते हैं। रेफरी उनसे ये छीन लेते हैं तो वो टर्न बकल
गल पर लगी पैड को रिमूव कर देते हैं। वो कोडी को इस पे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन कोडी तो बच जाते हैं, पर वो रैंडी ऑर्टन को इस पे धक्का दे देते हैं। बहुत दर्द होता है। इसके बाद क्रॉस रोड्स के साथ कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को हरा देते हैं और इसी के साथ वो बन जाते हैं इस रिंग के किंग, बोले तो किंग ऑफ द रिंग। अब समर स्लैम में कोडी रोड्स चैलेंज करेंगे जॉन सीना को फॉर दी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। लेकिन यार इनके लिए बुरा लग रहा था, लास्ट ईयर भी वो गुंथर से हार गए और इस बार भी वो कोडी रोड्स से हार गए। अच्छा रहने का कोई फायदा नहीं, शायद रैंडी यही सोच रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इस मैच के बारे में, सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। हमारे प्रेडिक्शन सही हो गई भाई लोग। पता है कुछ लोग कह रहे थे कि तू क्या बक रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर ये नाइट ऑफ चैंपियंस में अपना डेब्यू कर लेते हैं तो सोलो सिकोआ को जेकब फाटू को हराने से कोई रोक नहीं सकता है। होता कुछ ये कि जेसी दौड़ के आते हुए यहाँ पे रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इधर से टोंगा लोआ अपना रिटर्न करते हुए जेकब फाटू पे अटैक कर देते हैं। लेकिन इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता है, जेकब फाटू हार नहीं मानते हैं और इसके बाद तो वो टोंगा लोआ और जेसी मटेओ पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन अब हमारी बात सच होने का टाइम था। मून सॉल्ट के बाद जेकब यहाँ पिन करने के लिए जाते हैं सोलो को, लेकिन एक बंदा उन्हें रिंग के अंदर से खींच लेता है बाहर की ओर। टामाटोंगा एंड टोंगा लोआ के भाई हिकुलियो अपना डेब्यू करते हैं। वो चोक स्लैम लगाते हैं, जेकब फाटू को कमेंट्री टेबल के ऊपर रिंग के अंदर डालते हैं। सोलो सिकोआ समवन स्पाइक लगाते हैं और वो जीत जाते हैं इस मैच को। जिनकी कमी सोलो सिकोआ को खल रही थी वो सब वापस आ चुके हैं। अब सोलो सिकोआ को कोई हिला नहीं सकता है, पावर उनके पास वापस से आ चुकी है। बस एक कमी है इस बंदे की जो कि बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। हाँ हम समझ गए, आपने सबको चुप करा दिया टामाटोंगा। क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल मैच आस्का वर्सेस स्टॉर्म जेड कारगिल के बीच हमें देखने को मिलता है। वैसे आज पूरे स्टॉर्म के गेटअप में जेड कारगिल सज धज के आए थे, फिर कुछ तो इनके साथ खास होने वाला था। जी बिल्कुल आप सही समझे, जेड कारगिल जेडेड के साथ इस मैच को जीत जाती है आस्का को हराते हुए। सैमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस। कैरियन क्रॉस आज यहाँ पे 2022 के क्राउन जूल के बाद किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में फाइट कर रहे थे, तो इस चीज की खुशी में कैरियन क्रॉस का मुंह मीठा कराते हुए एक ठीक ठाक मैच के बाद सैमी ज़ेन हलवा खिलाते हुए, मतलब कि हलवा किक के साथ कैरियन क्रॉस को हरा देते हैं। रकील रॉड्रिगेज बहुत अच्छा मैच किया इन्होंने आज रिया रिप्ली के साथ एक स्ट्रीट फाइट मैच में। हाँ मैच के बीच हाल में हर बार की तरह रॉक्सेन पेरेज आती है रकील रॉड्रिगेज की मदद करने के लिए, लेकिन आज किसी के रोकने से रिया रिप्ली रुकने नहीं वाली थी। वो रॉक्सेन को कचरे के डब्बे में डाल देती है और उन्हें साइड कर देती है। इसके बाद रोप के ऊपर एक टेबल रखी होती है, तो रिया रिप्ली उसके ऊपर से रकील रॉड्रिगेज को अपनी फिनिशर रिप्टाइल का स्वाद चखाती है और इसी के साथ वो इस मैच को फिनिश करती है विक्ट्री के साथ। तो ये थी नाइट ऑफ चैंपियंस की हाईलाइट। आई होप कि आप लोगों को इवेंट अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।